नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश खिवोरा। स्वागत है बहुत बहुत आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस साइमलकास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, दिल्ली और बंगलौर दो मीटिंग। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग। पता नहीं कितने सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एनडीए का नाम याद आया है और उन्हें यह भी याद आया कि एनडीए नाम की कोई चिड़िया भी होती है। कमाल की बात है साहब। इतने वर्ष बीते तो एनडीए का नाम ही बंद हो गया था, सिर्फ बीजेपी का नाम सुनाई देता था। लेकिन अचानक से जैसे विपक्ष का मोर्चा बनता है तो ऐसा लगा कि वो मोदी जो सबको कहते थे मैं एक अकेला सब पर भारी, पता नहीं अब 38 के प्रति आभारी। जब सब पर भारी थे तो आपको 38 की जरूरत क्या थी? इधर जब 25-26 से इनके मेंबर आए, विपक्ष के सॉलिड मेंबर आए, तो कहीं ना कहीं पैरों के नीचे से धरती खिसकती हुई नजर आई। परिवर्तन इतने तेजी से हुए कि वहां मीटिंग के अंदर कुछ सुझाव आए। एक सुझाव आया कि नए फ्रंट का नाम क्या कहते हैं कि यूपीए ना रखा जाए, और अल्टीमेटली भारत में एक नए फ्रंट का उदय होता है जिसका नाम है इंडिया। जी हां, नाम रखा गया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मुझे भी अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि लंबा नाम है। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि भारत, इंडिया। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं, जिसके अंदर खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, लोकतंत्र को, सेकुलरिज्म को, सोशल जस्टिस को, और ये कहा कि आइडियोलॉजिकल जो हमारी जो विचारधाराएं हैं जो भी हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा देश। और फिर प्रियंका गांधी का एक ट्वीट आता है, टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए। टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए, चक दे इंडिया। जी हाँ, अब मुझे लगता है कि थोड़े ही समय में या कुछ ही घंटों में अब बहुत सारे और ट्वीट्स और बहुत सारे और कमेंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे। और सब लोग बोले हैं, ममता बोली हैं, खड़के बोले हैं, राहुल बोले हैं, साथ में उद्धव भी बोले, और केजरीवाल भी आकर बोले। ऐसा लगता है कि एक इन प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है, पहले सिद्धांत रूप से आपस में इन्हें एक समझ हो गई है कि अगर साथ रहेंगे तो बचेंगे, साथ ही नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और उसके बाद सिवाय इसके कि हम बैठकर तोते उड़ाते रह जाएं, वो हाल हो जाएगा। तो समय रहते समझ जाएं। लेकिन ये समझ जो आई है, इसे आने में 9 साल लग गए। ये समझ 2019 में नहीं आई थी, लेकिन 2024 से पहले 2023 में ये जो इंडिया का अलायंस बना है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा शब्द है जिसका शायद भारतीय जनता पार्टी मजाक बनाने से पहले 100 बार सोचेगी, ये कौन सा इंडिया है। तो अब इंडिया एक बीजेपी का इंडिया होगा, और एक ये इंडिया है जो इंक्लूसिव है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए पैदा किया गया है। क्या इसके परिणाम हैं, क्या इसके मायने हैं, किस रूप में इसे देखा जाए? इतने सारे दल एक साथ आए हैं, और 38 दल जो एनडीए के साथ में, वहां तो ये हालात है कि अधिकतर दल तो ऐसे जिनकी कोई सीट ही नहीं है एक्चुअली, और वो साथ में जुड़कर आए हैं। जो मेहमान हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आए हैं वो हैं बिलाल सब्जवारी साहब और सुनील शुक्ला जी, दोनों वरिष्ठ विश्लेषक हैं। और इस बीच शायद लगता है सिंगर साहब भी जुड़ रहे हैं, अभी शायद सेट करें। सिंगर साहब, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। तो हमारा टाइटल क्या है आज का? विदाई की तैयारी करो मोदी जी, राजभवन में नई दुल्हन आ रही है। जी हाँ, एक किस्म से हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि परिवर्तन की बयार है, कुछ नया हो रहा है, और वो नएपन का स्वागत किए जाना चाहिए। सबसे पहले बिलाल साहब, आपके पास ही आता हूं मैं, और आपसे पहली टिप्पणी लेता हूं इस नई दुल्हन के बारे में। वो कहते हैं ना, वो गाना भी था, ये दुल्हन
दुल्हन दुल्हन इंडिया, वो मेरे ख्याल से परदेस फिल्म का गाना था शायद, मुझे लगता है बहुत पुरानी फिल्म है वो, सुभाष घई की थी। तो वो मुझे अब नई दुल्हन जो मेरा टाइटल है मैच हो रहा है, दुल्हन इंडिया, यानी कि अब नया रूप संवार कर आ रही है, राजकरण होने जा रहा है। बिलाल सब्जवारी साहब। देखिए वोहरा जी, हमें यहाँ ये समझने की जरूरत पड़े, सबसे पहले ये जरूरत है कि ये सारे विपक्षी दल इकट्ठे क्यों हो रहे हैं और क्या वजह है कि जो परिस्थितियां इन्हें इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर हार जीत अपनी जगह है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य बचाने की जब बात आती है, संविधान की आत्मा बचाने की जब बात आती है, लोकतांत्रिक परिपाटी बचाने की जब बात आती है और इस देश का गौरव जब बताने की बात आती है, तो ये आवाजें देश के अंदर से सभी राजनीतिक दल जो मौजूदा समय में किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है या प्रभावित है, वो ये महसूस करते हैं कि देखिए, हम आपस में बहुत लड़ लिए, हमने आपस में अंदर एक राजनीतिक द्वंद जरूर है अपनी लोकतंत्र के अंदर, लेकिन अब ये समय आ गया है जब हमें इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, जब हमें इस देश के संविधान को बचाना है। और जब संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तो कहीं ना कहीं देश भी बचेगा। तो इस माइंडसेट के साथ इन लोगों ने इकट्ठा होने की शुरुआत की, जिसका जिसकी जिसका बीड़ा एक परसेप्शन के अंदर नीतीश कुमार ने उठाया और उन्होंने समय समय पर एक मुख्य विपक्षी दल और कांग्रेस से ये गुजारिश करी कि आप सब लोगों को इसकी पहल करनी चाहिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने भी इस चीज को, इसके महत्व को समझा और तुरंत आवाज में आवाज मिलाते हुए कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ और इस बाबत बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक होती है, जहां विपक्ष इकट्ठा होकर इस रूपरेखा का एक चित्रण करता है कि हमें इस लोकतंत्र में और इस संविधान को कैसे बचाना है। और सभी राजनीतिक दल इकट्ठे होते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से एक उद्देश्य स्थापित करते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि मौजूदा सरकार को हटाया जाए। और उसके बाद इस तरह की देश के अंदर खबरें आने लगती हैं कि कांग्रेस ने घटक दलों की लामबंदी शुरू कर दी है मोदी सरकार के विरुद्ध। और जब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, तो कल और आज दो महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं देश के अंदर, और उसके अंदर जहां एक स्लोगन दिया जाता है, यूनाइटेडली वी स्टैंड, और उसके अंदर क्या स्ट्रैटेजी होगी इस मोदी सरकार को हटाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह हम यूनाइटेडली आपस में होकर लड़ सकते हैं, किस तरह हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह हम चुनी हुई सरकारों पर जो एजेंसियों के माध्यम से हमले किए जाते हैं उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं, किस तरह हम लोगों की आवाज बन सकते हैं, किस तरह हम गरीबों पर महंगाई की पड़ने वाली मार जो है उसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं, किस तरह हम गरीबों की आवाज बन सकते हैं। और ये सभी बातों के साथ किस तरह हम इस देश की आत्मा को समझें और यूनाइटेडली खड़े होकर इस देश के अंदर जो लोकतंत्र पर एक कुठाराघात किया जा रहा है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं ईडी भेजी जा रही है, कहीं सीबीआई भेजी जा रही है, संविधान को ताक में रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अनदेखी की जा रही है, इन सभी परिस्थितियों को सामने रखते हुए आज विपक्ष एक लामबंद होने की कोशिश कर रहा है। अभी ये सब दल राजनीतिक रूप से आपस में समन्वय स्थापित कर रहे हैं और आने वाले समय में इनके दिल भी मिल जाएंगे और तब जाके हम यकीनन कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र को बचाने की जो बयार जो हमें देखने को मिल रही है उसको उसकी हवा बहने लगी है देश में। वो जी जी मैं आता हूं सुनील जी आपके पास, और इस बीच